शायद आप लोग इस चेहरे को बाखूबी पहचानते होंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी स्ट्रगल लाइफ है और किस तरीके से मेहनत करके ये आज सोशल मीडिया पे अपने नाम को कमा रही हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर लिया। और महिला भी हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एक महिला को, एक लड़की को घर से सोशल मीडिया पे इजाज़त नहीं होती है काम करने को। लेकिन इस समय का जो जनरेशन चल रहा है, आए दिन लोग चाहते हैं कि हम एक नया नाम कायम करें। तो आइए इसी कुछ सिलसिले में बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या कुछ इनकी स्ट्रगल लाइफ है और किस तरीके से मेहनत करती हैं। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आप लोगों का भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी है। पूरा नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम शिवांगी। नहीं, चैनल का नाम नहीं, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिवांगी ही है। अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। शिवांगी जी, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है? मैं टांडा सिटी से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट टांडा या फिर अंबेडकर नगर? अंबेडकर नगर। आपको बता दें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के जिले की रहने वाली है कि नहीं? जी। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी है, छोटा भाई है, मुझसे बड़ी एक दीदी है और दीदी की शादी हो गई है। आप कितनी बहनें हैं? हमको लेकर 4 बहनें हमारे। आप कितने नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। चारों बहनों की शादी हो गई? नहीं, 2 दीदी की शादी हुई है, एक दीदी की नहीं हुई है। 2 दीदी की शादी हो गई, एक दीदी की नहीं हुई है, यानी चौथे नंबर पे आप ही सबसे छोटी। मैं क्लास 3rd में थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरी मम्मी कभी ऐसा होने नहीं दी कि हम लोगों को पापा की याद आए। अच्छा, तो ये बताइए हमको, पापा जी का नाम क्या था? मेरे पापा का नाम मिस्टर जियालाल वर्मा था। मिस्टर जियालाल वर्मा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी मम्मी जी हैं, मम्मी पापा के रहते हुए आपकी बहन की शादी हुई थी या उसके बाद? दीदी की शादी एक दीदी की हो गई थी और एक दीदी की तय हुई थी। उसके पहले ही पापा एक्सपायर हो गए थे। तो शादी हुई थी या नहीं हुई थी? उसके बाद शादी हुई थी। शादी हुई। जी। अच्छा, ये बताइए परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है? चल जाता है। आपकी मम्मी कुछ करती हैं? मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा एजेड है। अच्छा, तो उम्र उनका बहुत ज़्यादा हो गया है। कितनी उम्र होगी? लगभग 60 साल। 60 साल। घर का खर्चा कैसे चलता है? कौन चलाता है? भाई भी छोटा है और आप सबसे छोटी हैं, तो खर्चा चलाता कौन है, या फिर आपके चाचा ताऊ कौन? और कोई नहीं है मेरा, बस इतना एक छोटा ही फैमिली है। खेत है, उसी से चल जाता है। कितना खेत होगा? 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा, कितना है? 2 बीघा है जो कि पूरा नहीं होता है और नदी के किनारे है, तो तभी 1.5 बीघा तो होगा ही। अच्छा, आपके प्रधान जी द्वारा आर्थिक सहयोग मिलता है कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए हमको, पिताजी को, आपके पिताजी को कुछ हुआ था या फिर ऐसे अचानक कुछ? हुआ था, पीलिया हुआ था और अचानक पता चला था, मतलब जल्दी में ही पता चला कि पीलिया हुआ था। उसके पहले था, पता नहीं था कि अचानक से ये ऐसे ज़्यादा हो गया। इसकी जानकारी नहीं है। नहीं। चलिए, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोग, आपकी मम्मी कभी आपके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे में पढ़े और वही सोशल मीडिया पर आपका एक नया नाम है, वो बताइए क्या कुछ कहते थे? बोलते थे बहुत कुछ, गलत गलत बोलते थे कि डांस करती है, इससे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा में जाकर नाचे और बहुत कुछ ऐसे बोलते थे। बट मैं इन सब पर कभी ध्यान नहीं दी, क्योंकि कोई कमा कर मुझे थोड़े ना खिलाएगा, मैं जब कमाऊंगी तब ना खाऊंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपकी मम्मी को भी ट्रोल किया होगा। हाँ। कि आपकी बेटी पढ़ने की उम्र में यूट्यूब पर नाच रही है, गीत गा रही है, सोशल मीडिया पे नाम खराब कर रही है हमारे गांव का, हमारे ज़िले का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे। कह रहे थे कि इनको देख कर हमारी भी बेटियां कहती हैं हम भी करेंगे, बताओ ऐसा करना चाहिए। तो मम्मी बोली, कह रही हैं कि आप अपनी बेटी को मना कर दीजिए। हमारी बेटी कर रही तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हमारी बेटी उसको बोल रही कि तुम भी करो।
बल्कि ये भी बोलते थे कि आपकी बेटी हमारी वीडियो मतलब अपना वीडियो हमारे फ़ोन में भेजती है। तो मम्मी बोली कि वो भेजती नहीं, वो जाता है, अगर हाँ। आप देखेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हैं। मतलब ऐसा भी गांव वालों को हो गया कि आपकी लड़की हमारे फ़ोन में वीडियो भेजती जी, है। जी। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए विद्यालय वालों का क्या कुछ था? जैसे बच्चों का, बच्चियों का, फिर टीचर लोगों का? उन लोग तो बोलते थे कि बेटा चलो ठीक कर रही हो, समय निकाल रही हो पढ़ाई में, मैं तो अव्वल हूँ ही। हुँ। और फिर इसी वजह से कुछ नहीं कोई बोलता था। कहते थे पढ़ाई में भी तुम मतलब ठीक हो, फिर कर रही हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए 10वीं में कितना नंबर था आपका? मेरा 79.6 था। 79.6? अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाया था क्योंकि उस समय भी मेरी तबीयत बहुत फिर ज़्यादा भी ख़राब थी। 79 एक अच्छा परसेंटेज है। मेरे लिए अच्छा नहीं था। हाँ, आप कितना 92 सोच रही थी? 92 नहीं सोच रहे थे लेकिन तब भी 90 तो सोच ही रहे थे। अच्छा, अच्छा। अच्छा ये बताइए जब आप 10वीं कर रही थी उस समय आपका आर्ट साइड था या फिर साइंस साइड? साइंस साइड था मैथ से। अच्छा 11वीं में आपका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है इस समय? इस समय 12th में हूँ मैं और मेरा साइंस साइड बायो से चल रहा है। मैथ लेने वाली थी बट मेरे स्कूल में मैथ की मैं अकेली स्टूडेंट थी, मेरे टीचर दिए नहीं। हुँ। 11th में नहीं दिए, 12th में बोले थे मैथ और बायो दोनों कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो एक लिखित भी दिए थे कि हम करवा देंगे लेकिन नहीं करवा पाए। नहीं करवा पाए। तो कहीं आपको लगता नहीं कि हम अपने सपनों से मुकर रहे हैं? ठीक है? काम करना, देश सेवा करना है, ठीक है? तो ये बताइए ऑपरेशन ज़्यादातर करेंगे या लोगों को सुई देंगे? हैं? ऑपरेशन के लिए कलेजा चाहिए हाँ, कलेजा है बहुत बड़ा। क्योंकि तमाम सारे न्यूज़ सुनने को मिलता है। एक डॉक्टर ने उसके पेट में कैंची छोड़ दिया, दूसरे डॉक्टर ने कुछ और छोड़ दिया। हाँ, ऐसा नहीं करिएगा नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके ऊपर सभी लोगों की डोर टिकी हुई होती है। कहीं न कहीं आपको एक माँ का फ़र्ज़ अदा करना होगा। बिल्कुल। जी। तो अच्छा ये बताइए अब ये चलिए सोशल मीडिया पे आ गए, क्या कुछ समस्या हुआ आपने वो मुझे बताया, ठीक है? जी। ये धीरे, धीरे, धीरे करके आपने 11,000 की फैमिली कैसे कंप्लीट किया वो थोड़ा-सा बताइए? अपनी मेहनत से मैंने कंप्लीट किया है। हाँ, बहुत मेहनत मैं की हूँ इसके लिए। हाँ। कैसे मेहनत की आज लोगों को बताइए वो? मैं तो क्योंकि शॉर्ट आप वीडियो तो स्टूडेंट डालती भी हैं, पढ़ाई भी कर रही थी, उसके लिए भी समय निकाल रही थी। परिवार में आपने बताया पिताजी आपके नहीं हैं, मम्मी को भी हैंडल करना है, घर पे भोजन वगैरह भी बनाना है। भैंस-वैस है कि नहीं? हैं। कितनी भैंस है? एक गाय है, एक बढ़िया है, हुँ, उसकी गाय की बच्चा है हाँ। एक बस। तो उसके लिए चारा भी लाना है, ठीक है? बिल्कुल। इतना सब कुछ झेलते हुए आप कैसे इतना 11,000 की फैमिली इकट्ठा कर ली, कैसे की वो बताइए? बता दें? हाँ, बिल्कुल। बता दें? हाँ। लाइव आती थी मैं ज़्यादा, हुँ, इसी से वॉच टाइम भी मैंने कंप्लीट किया हाँ, और इसी से मैंने सब्सक्राइबर भी ज़्यादा इकट्ठे हुए मेरे। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइबर घट जाते हैं, इसका रीज़न ये नहीं होता घट जाते हैं। हाँ। जो बहुत लोग रहते हैं रिटर्न तुरंत कर देते हैं, मैं रिटर्न तुरंत नहीं करती थी। अच्छा। मैं दूसरे दिन रिटर्न करती थी सभी को हुँ, और मैं सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती थी हुँ, और सपोर्ट मांगती भी थी और सपोर्ट करती भी थी। हुँ। इसी वजह से कंप्लीट हो गए मेरे। कंप्लीट हो गई। चलिए आपने 11,000 का फैमिली भी कंप्लीट किया, अच्छी बात है। क्योंकि एक लड़की होते हुए भी इतना जज़्बा है आपके अंदर कि कुछ करके दिखा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अब थोड़ा-सा इस मुद्दे से हट के किसी और मुद्दे पे चलेंगे, पारिवारिक जीवन पे आपके हम, ठीक है? अभी 12वीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सपना है कि डॉक्टर बनना है। शादी-विवाह आप कब तक करेंगे? पहले लाइफ में कुछ कर लेंगे फिर शादी अरे करेंगे। अब तो कर ही लिए, अब तो यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है।